हेलो, वेलकम टू कोड एंड कैंपस यूट्यूब चैनल। हमने अपने जो लास्ट लेक्चर में देखा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? प्रिंट, जो हमारा प्रिंट फंक्शन होता है, उसके बारे में हमने देखा था। आज हम जो देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं वेरिएबल। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में थोड़ा इसके बारे में बताया भी था कि वेरिएबल हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, और वेरिएबल की वैल्यू भी हम प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल हमारा क्या होता है। हमने आपको बताया था कि ये हमारी आउटपुट स्क्रीन होती है। ये हमारी क्या है? आउटपुट स्क्रीन है। आउटपुट स्क्रीन जहाँ पे हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे? जैसे हमने प्रिंट करवाया, प्रिंट हेलो, तो हमें आउटपुट स्क्रीन पर देखने को क्या मिलेगा? हेलो। अब हम किसी वेरिएबल जैसे हम 6 प्रिंट करवाना चाहते हैं, लेकिन हम डबल कोट्स में लिखेंगे तो 6 लिखेंगे। ये अभी तक हम क्या कर रहे थे? हार्ड कोड वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही थी। अब हमारा वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल लाइक अ कंटेनर होता है। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे फिर हम आपको समझाते हैं। जैसे हमारा क्या है? ए में क्या है? हमने 6 स्टोर करवाया। तो हमारा जो ए है, ये हमारा क्या है? वेरिएबल है एक। ये क्या है हमारा? 6। ये हमारी वेरिएबल की ये वैल्यू है। वेरिएबल हमारे जो होते हैं वो लाइक अ कंटेनर होते हैं। जैसे कि हमारा ये एक कंटेनर हो गया, इसका नाम क्या है? ए। और इसमें क्या स्टोर हो गया? 6। लेकिन हम मेमोरी जो हमारी पाइथन में स्टोर होती है, वो कुछ डिफरेंट तरीके से होती है। अभी के लिए आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं इसको। तो हमारे इस टाइम इसमें ए में क्या स्टोर है? 6। जैसे हम दूसरा बना लेते हैं बी। बी में हम क्या करते हैं? 10 स्टोर करवा देते हैं। तो क्या होगा? एक और बॉक्स बनेगा जाके, उसमें क्या हो जाएगा? 10। और ये हमारा क्या हो गया? बी हो गया। तो ये हमारा बी और ये हमारा ए। तो हमारा वेरिएबल क्या है? लाइक अ कंटेनर होता है, जो हमारी एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमारी उसकी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करता है। जैसे कि कंटेनर हमारे घरों में होते हैं, आपने देखा होगा रसोई में। जैसे हमारे लिए होता है, जैसे चीनी हमें रखनी है, चीनी के लिए हमारे अलग बॉक्स होता है। और और देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें होती हैं हमारे किचन में, सबके लिए एक अलग अलग बॉक्स होता है, उसमें हम वही चीज़ रख सकते हैं। तो आप इसको वैसे ही सिम एज्यूम कर सकते हैं कि लाइक अ कंटेनर होता है। अब इसके बारे में हम और डिटेल में थोड़ा जानते हैं। अभी तक हमने क्या बताया कि जैसे हमारा जो होता है, ए में हमने स्टोर करवाया 5, बी में स्टोर करवाया 6। अब इसके बारे में जानते हैं, हमें जैसे इसको प्रिंट करवाना है, तो हम इसको प्रिंट करवाएंगे। अगर हम यहाँ पे हमने बताया था सिंग डबल कोट्स में लिखेंगे ए, आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा? ए। लेकिन हमें तो ए प्रिंट नहीं करवाना है, हमें तो इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है। ये हमारा क्या है? ये वेरिएबल नेम है। ये क्या है? वेरिएबल की वैल्यू है। इसको हम क्या बोलते हैं? जो हमारा डबल इक्वल टू है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? जो हमारी राइट साइड की वैल्यू होती है, वो हमारे लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन कर देता है। ऑपरेटर्स के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। हमें प्रिंट करवाना है क्या? ए की वैल्यू, ना कि ए। तो वैल्यू जब हमें वेरिएबल की प्रिंट करवानी होती है, तो हम उसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में नहीं लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम क्या करेंगे? ए। तो ए में इस टाइम क्या स्टोर है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ए में क्या स्टोर है? 5 स्टोर है। तो हमें आउटपुट स्क्रीन पर अब देखने को क्या मिलेगा? 5 देखने को मिलेगा। अब जैसे हमें बी की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो हमें क्या करना है? प्रिंट बी लिख लेना है। बी में हमारे पास क्या स्टोर है? बी हमारा ये 6 स्टोर है। आउटपुट स्क्रीन पर क्या देखने को मिलेगा? 6 देखने को मिलेगा। अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं? अभी तक हम डायरेक्ट अपना नाम प्रिंट करवा रहे थे। हमने क्या किया? एक नेम नाम का वेरिएबल बना लिया। उसमें हमने क्या किया? अपना नेम स्टोर करवा लिया। कोड कोड अभी हम स्टोर करवा लेते हैं। अब हमें इस नेम नाम के वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। हम यहाँ पे क्या करते हैं? प्रिंट लिखते हैं। अगर आप डबल कोट्स में नेम लिख दोगे, तो आउटपुट पर हमें क्या मिल जाएगा? एज इट इज़ नेम लिख ले। लेकिन हमें नेम प्रिंट नहीं करवाना, हमें क्या करना है? ये कोड प्रिंट करवाना है, इसकी वैल्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम क्या करेंगे? प्रिंट डायरेक्ट नेम वेरिएबल का नेम लिखेंगे। आउटपुट स्क्रीन पर हमें क्या मिल जाएगा? कोड देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा? डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं चल के। वेरिएबल आर यूज टू होल्ड डाटा। डाटा होल्ड करता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अब हमारा क्या है?
कि हम वेरिएबल को सी प्लस जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, हम वेरिएबल जब सी प्लस प्लस में डिक्लेयर करते थे तो कैसे करते थे। इंट का मतलब हमारा क्या है, इंटीजर। फ्लोट का मतलब क्या है, जो हमारी पॉइंट वाली वैल्यू होती है, जैसे 99.44 हो गया, ये हमारा पॉइंट वाली वैल्यू को हम फ्लोट बोलते हैं। ये हमारे अदर प्रोग्रामिंग, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है। इन पाइथन यू डू नॉट डिक्लेयर वेरिएबल इफ देयर इज नीड ऑफ वेरिएबल, यू थिंक ऑफ अ नेम, स्टार्ट यूजिंग एज अ वेरिएबल नेम। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता। पाइथन में क्या करना है, हमें जब भी वेरिएबल की नीड होती है हम वेरिएबल का नाम डिसाइड करेंगे और अपने अकॉर्डिंग उसको बना लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, ए, हमें हमें कोई वेरिएबल यूज करना है, उसमें हमें 10 स्टोर करवाया, हम क्या करेंगे, सी नाम का वेरिएबल बना लेंगे, हम क्या करेंगे 10 स्टोर करवा देंगे। जब भी हमें इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन में सी ऐसे प्रिंट करेंगे, आउटपुट स्क्रीन पर क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल ऐसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल अपने अकॉर्डिंग नाम आप रख सकते हो, लेकिन कुछ उसके हमारे पास नेमिंग कन्वेंशन होते हैं। कि नेमिंग कन्वेंशन का मतलब क्या है, जो हमारा वेरिएबल नेम है वो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, डिजिट हो सकती है, अंडर स्कोर हो सकता है। अब जैसे हमारा इसमें एग्जांपल फर्स्ट, ये हमारा अंडर स्कोर है नेम, 5x5 नाम का हमने वेरिएबल बना लिया। ऐसे हम कोई भी वेरिएबल नेम बना सकते हैं। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। अब जैसे आपने वेरिएबल नेम बना लिया 10 10x जैसे 7y वेरिएबल नेम बनाओगे तो ये क्या है, ये हमारे नेमिंग कन्वेंशन गलत है। हमारा वेरिएबल नेम कभी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ये आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारी पाइथन है वो केस सेंसिटिव। जैसे आपने दो वेरिएबल बनाए, एक स्मॉल ए है और एक कैपिटल ए है, ये हमारा अलग वेरिएबल है, ये हमारा अलग वेरिएबल कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि इसमें हमारा है 5 स्टोर करा रखा है, इसमें हमने 10 स्टोर करवा रखा है। अब आप यहाँ पे प्रिंट करवाओगे स्मॉल ए को तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यहाँ पे प्रिंट करवाओगे किसको, कैपिटल ए को, तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। रिजर्व कीवर्ड कैन नॉट यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। हमारे पास क्या होते हैं, पाइथन में कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या देखा था, हमने केवल अभी प्रिंट फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब आप क्या कर सकते हो, प्रिंट फंक्शन हो गया, इफ़ हो गया, एल्स हो गया, ऐसे हमारे पास काफ़ी कीवर्ड हो गए। अब जैसे आप क्या करोगे, इफ़ नाम का अगर वेरिएबल बनाओगे, इफ़ नाम की वेरिएबल में आपने क्या किया, 94 स्टोर करवाया, तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा। क्योंकि हमारे पाइथन में क्या है, रिजर्व कीवर्ड होते हैं। इनको आप क्या देख भी सकते हो। हमारे पास एक आपको क्या करना है, मॉड्यूल होता है, उसको हम इंपोर्ट कराएंगे कीवर्ड करके, और .kw लिस्ट करके देख भी सकते हैं। अभी हम आपको एक मिनट ट्राई करके दिखा भी देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, हमारा वेरिएबल हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर होगा आई होप। अब हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, कैसे डिक्लेयर इसको करते हैं। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। हमने क्या किया, एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, इक्वल टू का साइन, इसमें क्या किया, 10 स्टोर करवाया। अब हम प्रिंट करते हैं, एक मिनट आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, डबल कोट्स में प्रिंट किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट्स विदाउट कोट्स यूज किया। एक मिनट, इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको ईजिली दिखे। आई होप अब आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया, डबल कोट्स यूज कर रखा है, यहाँ पे सिंगल कोट्स या कोई भी कोट्स यूज नहीं कर रखा। अब इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो आप आउटपुट देखना, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। कि हमने क्या बताया था, डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं आउटपुट पे हमें वही मिलता है। लेकिन हमें तो 10 स्टोर करवा रखा है ए में, प्रिंट हमें क्या करवाना है, 10 करवाना है। तो आउटपुट स्क्रीन पर हमें 10 दिखाने के लिए क्या करना होगा, डायरेक्ट वेरिएबल का नेम लिखना होगा, ना कि ऐसे लिखना होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि हमने बी में स्टोर करवा रखा है 20, अब हमें बी को प्रिंट करवाना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट विदाउट कोट्स बी को हम प्रिंट करवाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको रन करेंगे, ये क्या मिल रहा है, हमें 10 मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, 20 मिल रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको हटा देते हैं सब। हमने क्या किया, एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें क्या स्टोर करवाया, ये हमारी स्ट्रिंग होती है। जब भी स्ट्रिंग आप सिंगल कोट्स में स्टोर करवा सकते हैं, डबल कोट्स में। डायरेक्ट अगर आप ऐसे लिखेंगे तो हमें ये एरर देगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कोड एंड कैंपस।
ठीक है। ये हमारी क्या है, स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को हम हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं। हम अगले लेक्चर में इसको पढ़ा देंगे, कवर करेंगे। प्रिंट हम क्या करेंगे, हम नेम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, नेम। तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, क्योंकि नेम में क्या स्टोर है, कोड एंड कैंपस स्टोर है। आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, कोड एंड कैंपस मिल रहा है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हमारे पास क्या है, इसका एक डायनेमिक टाइप होता है। डायनेमिक टाइप क्या होता है, कि हमारी अदर प्रोग्रामिंग में जो होता था, जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करी है, इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। इन सी एंड सी प्लस प्लस, इफ़ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल, हमने क्या किया, इंट ए में 5 स्टोर करवा लिया, पहले ए डिक्लेयर किया, फिर शायद वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बट टाइप इज रिमेन सेम। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो 5 है वो भी इंटीजर टाइप का है, और हमारा जो 7 है वो भी इंटीजर टाइप का है। अब हम इस, जैसे हमने इंट हमारा एक्स है 5, बाद में हमने एक्स में क्या डाल दिया, 7। अब हम एक्स में अगर 7.5 डालने का ट्राई करेंगे तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा, या हमारी क्या होगी, वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी, ओनली 7 जाएगा। अगर हम एक्स में कोड कोड डालने की कोशिश करेंगे तो ये हमें क्या देगा, एरर देगा। ये अदर प्रोग्रामिंग सी सी प्लस प्लस में होता है ऐसा। अब लेकिन पाइथन में हमारे पास क्या है, पाइथन में हमारे पास ऐसा नहीं है। बट इन पाइथन ओनली द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एंड चेंज द टाइप ऑफ अ वेरिएबल। हम वैल्यू कभी भी चेंज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में। हमने क्या किया, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, एक्स में हमने क्या किया, पहले 5 स्टोर करवा रहे हैं। जो इसका टाइप है वो क्या है, एक्स का इंटीजर है। हम आने वाले लेक्चर में टाइप फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, कि हम टाइप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये इंटीजर ही है। अभी तो आपको इतना तो पता होगा कि हमारा 5 क्या है, इंटीजर है। 5 पॉइंट हमारा क्या है, फ्लोट फ्लोट टाइप का है। तो हमने क्या किया, पहले 5 स्टोर करवाया, बाद में क्या किया, इसी में हमने 6.6 स्टोर करवा लिया। और ये किस टाइप की वैल्यू है, फ्लोट टाइप की। ये हमें कोई एरर नहीं देगा, स्मूथली हमारा कोड रन होगा। बाद में हमने क्या किया, इसमें ट्रू, आपने बूलियन वैल्यू पढ़ी होगी। ट्रू, ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0 होता है। ये हमारी बूलियन वैल्यू, अगर ट्रू स्टोर करवाएंगे तो इसका टाइप क्या है, बूलियन। फिर हमने क्या किया, इसी एक्स में ये एक स्ट्रिंग स्टोर करवा दी। ये किस टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। तो ये हमारा क्या है, ये डायनेमिक इन नेचर है हमारी पाइथन। हमने इसके फीचर में भी बताया था कि डायनेमिक इन नेचर है हमारे पाइथन में। अब जैसे आपने क्या किया, एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें 8 स्टोर करवा रखा है। अब हमें 8 स्टोर नहीं करवाया है, इसमें क्या करना है, 94.76 स्टोर करवाना है। हम इजीली स्टोर करवा सकते हैं, ना तो हमारा कोई डाटा लॉस्ट होगा और ना कोई हमें एरर देगा। तो ये हमारा क्या है, डायनेमिक इन इन नेचर है। ठीक है, ये हमारा हो गया डायनेमिक इन नेचर। इसको भी हम 1 मिनट समझ लेते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ए नाम का वेरिएबल बनाया है, इसमें अभी हमने क्या स्टोर करवा रखा है, 10। ठीक है, प्रिंट करवा लेते हैं इस 10 को। ए को प्रिंट हमने करवा लिया। बाद में अभी 1 मिनट इसको हम रन करके दिखा देते हैं, फिर हम इसके ऊपर वैल्यू चेंज करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, 10। अब हम क्या करते हैं, इसी ए में हम डाल देते हैं 98.76। अब हमें ए को अगर प्रिंट करवाएंगे तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा। अब आप गेस कर पा रहे होंगे कि हमें आउटपुट पर क्या मिलेगा। पहले तो हमारा ट्रेन प्रिंट हो रहा है ये, और इसी वेरिएबल में हमने क्या किया, वैल्यू ओवर राइट कर दी, तो हमें क्या मिल रहा है, 89.76 मिल रहा है। अब हम इसी ए में क्या कर सकते हैं, कुछ और स्टोर करवा सकते हैं। जैसे हम कोडेन कैंपस स्टोर करवाते हैं। अब इसकी वैल्यू फिर से प्रिंट करवाते हैं हम। अब हमें आउटपुट पर क्या मिलेगा, पहले तो हमारा प्रिंट होगा ये, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा। ये देख सकते हैं आप, यानी क्या है, हमारा डायनेमिक इन नेचर है। सी या सी प्लस प्लस की तरह नहीं है कि हमने जो वेरिएबल बना लिया उसी में, और इसमें भी हमें डेटा टाइप लिखने की नीड नहीं होती है। हम किसी भी वेरिएबल में किसी भी टाइप की वैल्यू लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, कि हमारे डेटा टाइप्स इन पाइथन में कितने टाइप्स के होते हैं। डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है, कि जो हमारी वैल्यू के टाइप होते हैं वो कितने होते हैं। जैसे कि हमने बताया, हमारे पास नंबर्स होता है पाइथन में, बूलियन होता है, स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग का मतलब str। नंबर्स में हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, फ्लोट, फ्लोट होता है, ये इंटीजर वैल्यू है। ये हमारी फ्लोट है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स वैल्यू आप जानते होंगे, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है प्लस एक
इमेजिनरी पार्ट होता है। ये जल्दी आपको प्लेसमेंट सीरीज हम हमारी आने वाली है, उसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। प्लेस रियल नंबर जैसे हमारे पास 5 हो गया प्लस 3i, जो हमारी मैथमेटिक्स में होता है वो इमेजिनरी नंबर के लिए आई होता है, लेकिन पाइथन में क्या यूज होता है, जे यूज होता है। ये आपको याद रखना है। हमारे पास नंबर्स होते हैं पाइथन में 3 टाइप्स के, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। बूलियन वैल्यू होता है डेटा टाइप में, बूलियन वैल्यू ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है। स्ट्रिंग हमने बताया, स्ट्रिंग जब भी हम लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, डबल कोट्स में लिखते हैं, कोड एंड कैंपस, डबल कोट्स में हमेशा स्ट्रिंग लिखी जाती है, ये आपको याद रखना है। सिंगल यूज कर सकते हो, हमने जैसा कि बताया था प्रिंट फंक्शन के टाइम। और हमारा ये एक नोट लिखा हुआ है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। डबल इज़ नॉट देयर इन पाइथन, कैर इज़ नॉट देयर इन पाइथन। अदर प्रोग्रामिंग में क्या होता था, अगर हम सिंगल कोट्स में हमें एक वर्ड लिखना है तो उसको हम सिंगल कोट्स में लिखते थे, ये हमारा एज अ करेक्टर कंसीडर होता था। फिर डबल कोट्स में हम क्या लिखते थे, जैसे हमने पाइथन लिखा, ये हमारे का होता था स्ट्रिंग होता था। ये हमारा सी प्लस प्लस में ऐसा होता है। और उसमें हमारे पास एक और डाटा टाइप्स होता है डबल, वो हमारे पाइथन में नहीं होता है। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, याद रखना चाहो तो इसको याद रख सकते हो। तो ये क्या है, हमारा डेटा टाइप्स के बारे में हमने पढ़ लिया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आपका कोई डाउट है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इस टाइप फंक्शन के बारे में, कि टाइप फंक्शन हमारा क्या होता है। जैसा कि हमने अभी यहाँ पे बताया कि ये टाइप ऑफ इसका क्या है, इंट आएगा, इसका टाइप ऑफ क्या आएगा, फ्लोट आएगा, इसका टाइप ऑफ क्या आएगा, बूलियन आएगा, इसका टाइप चेक करेंगे तो स्ट्रिंग आएगा। बट ये हम टाइप चेक करेंगे कैसे, अभी तो हमें ओवरऑल देखने से पता चल रहा है ना कि ये इंटीजर है, 6.6 फ्लोट है, ये बूलियन है, ये स्ट्रिंग है। लेकिन हो सकता है किसी को नहीं पता हो, तो हम इसका टाइप कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक फ़ंक्शन के बारे में, जो कि टाइप फंक्शन है। जब तक के लिए आप नए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट वीडियो में।